हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं एडिटोरियल करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 13 कराने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, 1934 के अधिनियम के बाद। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। कोप 26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका हो जाएगा ई अमृत पोर्टल। किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया? तो ये है नेपाल के। कोप 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मिस्र में। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट टू वेल्थ। किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया है? तो असम के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो ये हो जाएगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये स्विट्जरलैंड भी होगा, तजाकिस्तान भी होगा और मंगोलिया भी होगा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना की शुरुआत की? तो ये आपका राजस्थान सरकार ने। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, सही है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान बिहार का रहा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये हो जाएगा आपका नागपुर शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है, तो ये हो जाएगा डेल्टा और कप्पा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय ले लिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अधिनियम के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। निम्न में से किस देश ने बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला आया है? तो चीन में। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो ब्रिटेन ने की है। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना, मिस्टर आईपीएल इन्हें कहा जाता है।
निम्नलिखित में दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा बिहार। तो बिहार में कहाँ कहाँ पे? तो एक हो जाएगा राजगीर में और एक हो जाएगा बोधगया में। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो क्रिकेट से था। एसेज अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी 10 सालों का? तो ये हो जाएंगे MC मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग से रिलेट रखती है और ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। अगले प्रश्न पे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, तो ब्रिटेन ने। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये इरेडा को, इरेडा मतलब हुआ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी, कंचन उगुड़ संडी। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम क्या था? तो रक्षिता। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहां आयोजित किया गया? तो गोवा में। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया? तो दीपक काबड़ा। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां खोला गया? तो मुंबई में खोला गया। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। ये हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री नहीं है, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में। FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो ये हो जाएगा हैदराबाद को। एंगोजी ओकोंजो इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया से है। फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? तो ये हो जाएगा इसरो द्वारा। कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? तो थॉमस बाक। कोविड-19 के मरीजों को अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई-सांता का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। उपराष्ट्रपति
एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विभूषण हरिचंद को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो आंध्र प्रदेश। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुशील चंद्रा को। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? तो तमिलनाडु में। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मार्क सेल्बी ने जीता है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? तो 126वां। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।